हेलो साथियों, वेलकम यू ऑल। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, आज हम पहले एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी सुनेंगे और साथ में मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति प्रख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जी को, जो भारत के स्पेस लॉन्च व्हीकल एसएलवी और मिसाइल प्रोग्राम के पीछे जिनको मुख्य ब्रेन माना जाता है, इनसे जुड़े कुछ किस्से सुनेंगे। जैसे अब्दुल कलाम जी ने कहा, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कम ट्रू। इसे सार्थक करने के लिए बच्चे उन किस्सों को सुनकर समझ पाएंगे कि आगे चलकर उनको कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बड़ा सपना देखना कितना जरूरी है। तो पहले ये रही इंस्पायरिंग स्टोरी जो एक ट्रू लीडरशिप को दर्शाती है। एक बार एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में एक बहुत व्यस्त प्रोजेक्ट में करीब 70 साइंटिस्ट काम कर रहे थे। काम की अधिकता और अपने बॉस की टाइम लिमिट डिमांड के कारण सभी वैज्ञानिक बहुत प्रेशर में थे और फ्रस्ट्रेटेड थे। लेकिन चूंकि वो सभी अपने बॉस के प्रति वफादार थे और आदर भाव रखते थे, इसलिए कोई भी नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं सोचता था। एक दिन उनमें से एक वैज्ञानिक अपने बॉस के पास गया और बोला कि सर, मैं आज अपने बच्चों को प्रॉमिस कर आया हूं कि गांव में एक एग्जीबिशन लगी है, आज उसमें उनको लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं 5:30 बजे ऑफिस से निकलना चाहता हूँ। बॉस ने उत्तर दिया, ठीक है, आप जा सकते हैं। लौटकर वो साइंटिस्ट इत्मीनान से फिर से काम पर जुट गया। लंच के बाद भी रोज की तरह कंटिन्यू करते हुए 5 बज गया, उन्हें पता ही नहीं चला। जब काम खत्म होने आया तो उन्होंने घड़ी देखी, तब 8:30 बज रहे थे। अचानक उन्हें ध्यान आया कि अरे, मैं तो आज 5:30 बजे जाने वाला था। अब अफसोस के साथ वो घर की ओर जाते हुए रास्ते में गिल्ट महसूस करते हैं। सोचते हैं कि बच्चे और पत्नी मुझसे आज नाराज होंगे। जैसे तैसे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बच्चे तो नहीं है और उनकी पत्नी हॉल में बैठी मैगजीन पढ़ रही है। वो सोचने लगे, अब क्या कहूं, माफी मांगूं, बड़ी विस्फोटक स्थिति है। लेकिन उनके आते ही पत्नी ने पूछा कि आप कॉफी लेना चाहेंगे या भूख लगी हो तो मैं खाना लगा दूं। अब उन्हें आश्चर्य हुआ। धीरे से उनने कहा, अरे, मैं माफी चाहता हूं, मैं समय पर नहीं आ सका। पत्नी ने जवाब दिया, आपको नहीं पता, आपका ऑफिस असिस्टेंट शाम 5:30 बजे यहाँ आया था और बच्चों को एग्जीबिशन दिखाने के लिए गया है। दरअसल साथियों, हुआ ये था कि बॉस ने परमिशन तो दे दी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 5 बजे वो साइंटिस्ट गंभीरता से काम कर रहे थे, तो उन्होंने मन ही मन उसकी लगन को अप्रिशिएट करते हुए सोचा कि ये व्यक्ति काम नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर उसने अपने बच्चों को प्रॉमिस किया है तो उन्हें एग्जीबिशन दिखाना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने बच्चों को प्रदर्शनी भेजने का बीड़ा उठाया और अपने असिस्टेंट को गाड़ी देकर उनके घर पहुंचा दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो बॉस कौन था? वो कोई और नहीं, मल्टी अवार्ड विनर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इस घटना से बॉस के लीडरशिप की झलक तो मिलती ही है। काम के दौरान आपस में किस तरह इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट रहते हुए अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। हमें बच्चों के सामने इस तरह के उदाहरण अपनी डेली लाइफ में भी प्रस्तुत करते रहना चाहिए। जैसे आप अपने से जुड़े हुए आपके हेल्पर जो रोज आपके कामों में हाथ बटाते हैं, उनकी तकलीफों, जरूरतों, इनका ध्यान रखते हुए बच्चों को ये सिखाया जा सकता है कि अपने साथियों के साथ किस तरह हमेशा सेंसिटिव रहकर काम करना चाहिए। इस कहानी के साथ ही हम बच्चों को उनकी जीवनी से जुड़ी कुछ मीनिंगफुल लाइफ लेसन्स को सुनाएंगे जो उनके लिए काफी इंस्पिरेशनल होंगे। इसमें पहला पॉइंट तो आप पेरेंट्स पर बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिलेटेड है। कलाम जी के अनुसार अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और स्वस्थ दिमाग का देश बनाना है तो 3 इंपॉर्टेंट रोल मॉडल्स हैं जो एक बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। वो हैं माता, पिता और शिक्षक। दूसरा, उन्होंने बच्चों के लिए संदेश दिए, थिंक डिफरेंटली, कुछ अलग सोचने का साहस करें, टू इन्वेंट, आविष्कार करने का साहस, समस्याओं पर विजय पाने का साहस, अज्ञात पथ पर चलने का साहस, असंभव को संभव बनाने का साहस। इस तरह बच्चों को करेजियस बनाने की ओर हमको फोकस करना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि अपने बच्चों को उसी दौड़ में हम दौड़ाते हैं जिस तरफ पूरी सोसाइटी जा रही होती है।
तीसरा है, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। आपको अपने मिशन में कामयाब होने के लिए अपने एम के प्रति फोकस्ड और डिवोटेड होना चाहिए। उनका कहना था, महान सपने देखने वालों के बड़े सपने हमेशा पूरे होते हैं। अगला पॉइंट है, हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आवश्यक होती हैं, ये मस्ट हैं, क्योंकि यू कैन एंजॉय सक्सेस ऑप्टिमली जब आप उसको कड़ी मेहनत के बाद हासिल करते हैं। तो सफलता का आनंद उठाने के लिए ये बहुत जरूरी है। उनका मैसेज, यू सी गॉड हेल्प्स ओनली दोज हु वर्क हार्ड। भगवान भी केवल उनकी मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। साथियों, ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।